किराड़ी का कम से कम पब्लिक का 20,000 करोड़ का नुकसान है। आज के जमाने में अगर केजरीवाल कहते कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ा झूठ है। अब किराड़ी का तो इतना बुरा हाल हो गया है कि किराड़ी की पब्लिक से पूछिए तो उसकी कमर की हड्डी टूट चुकी है। वो घर बनाए या बच्चों की शादी करे। डीटीसी बस जो फ्री है तो वो बस फ्री कैसे है? वो भी टैक्स का पैसा हमारा जाता है। मुझे एक जहर का वोट दे रहे हैं कि शायद जहर पियो और मर जाओ। कांग्रेस 70 साल राज किया है और फिर कांग्रेस ही 70 साल नहीं हजारों साल करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा। आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज और आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे जो कांग्रेस के नेता हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका पूरा परिचय। मेरा पूरा नाम मोहम्मद तौकीर है और मैं किराड़ी में रहता हूँ। सर कितने सालों से आप किराड़ी में? मैं किराड़ी में तकरीबन 19 साल हो गए मुझे। और 19 साल की अगर हम समस्याओं की बात करें और देखें कि विकास की बात करें तो किस तरीके से क्या हो रहा है? 19 साल के विकास के अंदर में मैंने देखा जो पहले 19 साल पहले जो था ना वो बेहतर था आज से, क्योंकि 19 साल पहले यहाँ किसी का घर नीचा नहीं था, कोई बर्बाद नहीं हुआ था। लेकिन आज किराड़ी के अंदर में ये 10 साल के अंदर में इतना बुरा हाल हो गया कि किराड़ी का कम से कम पब्लिक का 20,000 करोड़ का नुकसान है। लेकिन सर ये चीज तो भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक अनिल झा जी रहे तो उस टाइम पे भी मकान नीचे हो गए थे। नहीं, जब अनिल झा आया था तो उस टाइम में कच्ची सड़क थी, यहाँ पानी नहीं था, बिजली थी, पानी नहीं था। उसने पानी लाया, पानी लगाया, रोड बनाया। उस जमाने के अंदर में मकान नीचे नहीं इतना हुआ। जो मकान की पोजीशन आज है उसने उसी जमीन पे रोड बना दिया। उसने ऊंचा नहीं किया, उसने 2-4 इंच 1 फुट ऊंचा किया होगा, 2 फुट ऊंचा किया होगा, इससे ज्यादा ऊंचा नहीं किया। आज तो समझ लीजिए कि सीधे 7 फुट ऊंचा हो गया, 8 फुट ऊंचा हो गया। तो ये जो मकान एक बार एक घर को बनाने में इंसान की कमर टूट जाती है, वो दोबारा घर कहाँ से बनाएगा? पहली बात तो यहाँ आती है। दूसरा नंबर, जब केजरीवाल, पहले मैं कांग्रेस में ही था, तो केजरीवाल जब यहाँ आए तो मैं उनकी बातों में, उनकी मिठास में, उनकी चुपड़ी चुपड़ी ख्यालात में बहुत सारे लोग हवा चली और बह गए। कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी में ईमानदारी की बात, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज के जमाने में अगर केजरीवाल कहते कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ा झूठ है। पूछे किस तरीके से सर? इसलिए क्योंकि पहले 1 साल का बिल 5 आता था। 5 बोले था? 5 बिल आते थे 1 साल के अंदर में, ठीक है? तो 5 बिल आता था तो 1 साल के अंदर में 5 ही बार हमारा टैक्स लगता था। अब हमारा 13 बिल आता है, 28 दिन का बिल आता है और 13 बार टैक्स लगता है हमारा, ठीक है ना? बात को समझने की है ये। तो 13 बिल आता है, आदमी समझ नहीं पा रहा, भोलापन है क्या? अब आदमी को कह दिया जी 200 यूनिट फ्री है। अब 200 यूनिट वाला तो 200 यूनिट फूकेगा ना, और जिसका खर्च ज्यादा है वो तो 500 यूनिट फूकेगा। लेकिन सर ये तो मिडिल क्लास वालों के लिए जो झोपड़ी वगैरह में बिल्कुल काफी मिडिल क्लास के लिए आपने 200 यूनिट फ्री किया तो 200 यूनिट वाला तो 200 यूनिट फूकेगा ना। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले का बिल नहीं आता है वो बिल जुड़ करके हम लोगों के ऊपर आता है। बात को समझ लीजिए, मैं गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये 13 महीने का बिल जो आता है, 13 बिल आते हैं 12 महीने के अंदर में, 28 दिन का एक बिल आता है, ठीक है जी। दूसरा नंबर ये आता है कि ये बोले कि मैं इनके लिए बहुत काम किया। 7 गाड़ी चलती थी मेरी और पूरी रात चलती थी। किस चीज के काम था? ये आम आदमी के लिए, क्योंकि आम आदमी में उस टाइम में मेरे को इसने जोड़ा था। आम आदमी के पार्टी प्रचार के? जी, प्रचार में मैंने पूरे विधानसभा के अंदर में इतना पैसा बर्बाद किया कि चलो ईमानदार आदमी है, कुछ देश का भला होगा, कुछ हमारी पब्लिक का भला होगा, कुछ हमारे भाई बहनों का भला होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी, पूरे भारत की बात बता रहा हूं मैं, मेरे सब भाई बहन हैं, हम किसी को गैर नहीं समझते, हम सबसे मोहब्बत करते हैं। तो सबसे मोहब्बत करने का मतलब है कि अगर नुकसान सबका हो रहा है तो मेरा भी हो रहा है। तो दिल्ली में जो नुकसान हो रहा है ये सारी दिल्ली के आदमी का नुकसान हो रहा है, तो मेरा भी हो रहा है। अब किराड़ी का तो इतना बुरा हाल हो गया है कि किराड़ी की पब्लिक से पूछिए तो उसकी कमर की हड्डी टूट चुकी है। वो घर बनाए या बच्चों की शादी करेगा? आप अपने दिल से पूछिए,
आप जो है सो किरारी में अगर रहते तो आपको पता चलता है कि एक घर बनाने के लिए इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है, तो एक घर बनता है नहीं। अब वो बच्चे हैं, उसकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, वो शादी करे या घर बनाए दोबारा से, यहाँ तो ये मैटर हो गया। दूसरा नंबर यहाँ आता है कि इन्होंने इतनी लुपड़ी लुपड़ी छुपड़ी छुपड़ी बात की और इतनी ईमानदारी का मामला हुआ, आज कहीं ईमानदारी नहीं दिख रहा। आप कहते हैं मैंने स्कूल बनाया, ठीक है आपने बनाया, लेकिन स्कूल तो कांग्रेस का बनाया हुआ था, आपने उसको मोडिफाई किया, आपने उसका रिन्यूअल किया, आपने एक आधी मंजिल और बना दिया। आपने क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है, टेबल कुर्सी नहीं था, टूटा फूटा था, आपने नया लगा दिया, तो पैसा किसका लगा? वो हमारा लगा। लेकिन सर कुछ लोग ये मानते हैं कि जैसे डीटीसी बसें फ्री हैं तो उसमें महिलाओं को भी काफी सुविधा मिली हुई है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, डीटीसी बस जो फ्री है तो वो बस फ्री कैसे है? वो भी टैक्स का पैसा हमारा जाता है, कोई और तो नहीं देता ना। लेकिन सर टैक्स तो देखो शुरू से ही हम भर रहे हैं, लेकिन बाकी नेताओं ने भी तो इसके काम नहीं किया, और अगर कोई कर रहा है तो उसमें गलत क्या लग रहा है आपको? अब मैं बताता हूँ आपको कि आपने बस फ्री कर दी, फ्री कर दी ना, दिल्ली में बस फ्री कर दी, तो दिल्ली के अंदर में बस पे चढ़ने वाले लोग कितने हैं मुझे ये बताइए। नहीं, कितने बसें ज्यादा हैं, व्यक्ति कम है। कितने बंदे हैं बस में चढ़ने वाले? कोई ऐसा घर दिल्ली में नहीं है जिनके घरों में कार नहीं खड़ी, बाइक नहीं खड़ी है। बात को समझ रहे हैं ना? तो बसों में वो चढ़ते हैं जो बेचारे बहुत ही कमजोर लोग हैं, वो बस में चढ़ते हैं। अब वो एक मान लीजिए, सपोज कीजिए कि वो अगर एक महीने में 50 रुपए का, 500 रुपए का जो है सो बस का सफर किया फ्री में, किया ना जी, तो 500 रुपए का सफर करने के बाद आप 5 साल के लिए उसको गुमराह करके वोट ले लेते हैं। जनता को एक लॉलीपॉप देने वाले। लॉलीपॉप चिंगम समझ के चबाते हैं और थूक देते हैं। बात को समझ रहे हैं ना? अब अमीर आदमी तो बस में चढ़ेगा नहीं, मिडिल क्लास का लोग तो चढ़ेगा नहीं, जो लो क्लास का आदमी है वही बस में सफर करता है। नहीं तो 80% लोग मेट्रो में सफर करते हैं। मेट्रो को फ्री करके दिखा दो मुझे, तब हम मानेंगे कि मेट्रो फ्री है जी, तो उसमें हमारी सब बहन भाई भाई चाचा ताऊ मामा खालू सब चढ़ेगा उस पर। लेकिन आप ये मानते हैं कि जो फ्री वाली चीजें हैं ये लोगों के लिए फायदेमंद है या नुकसान? बहुत बड़ा नुकसानदेह है। किस तरीके से? इस तरीके से कि देखिए, आप जो फ्री दे रहे हैं तो मेरी लाइफ को खराब कर रहे हैं, मुझे गलत आदमी बना रहे हैं, मेरी आदत गंदी कर रहे हैं, मुझे एक जहर का घोट दे रहे हैं कि शायद जहर पियो और मर जाओ। जब फ्री की आदत हमको पड़ जाएगी तो हम फिर पैसा नहीं खर्च करेंगे, और जब पैसा नहीं खर्च करेंगे तो हम आपके गुलाम बन कर रहेंगे। लेकिन जो केजरीवाल जी जो राजनीति कर रहे हैं बाहर स्टेटों में भी घूम घूम के जो प्रचार कर रहे हैं वो फ्री को ही लेके कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल दिखा रहे हैं। आपने तूफान देखा है? मूवी तूफान तूफान जो हवा आती है, तूफान एकदम पेड़ पौधे सबको उखाड़ पुखाड़ के हटा देती है, तो जितनी स्पीड में वो आती है उतना ही स्पीड में वो चला जाता है। हवा धीरे धीरे चलती है तो लोग कहते हैं वाह क्या जन्नत की हवा आ रही है, लेकिन तूफान जब आता है तो वो पेड़ पौधे गाड़ी घोड़े मकान दुकान सबको उजाड़ देती है। तो ये कांग्रेस 70 साल राज किया है, और फिर कांग्रेस ही 70 साल नहीं हजारों साल करेगी। जब तक दुनिया रहेगी तो कांग्रेस की मजबूती है। ये तो चंद दिनों के मेहमान है, ये तो हम लोग जो है सो थोड़ा सा, हमारा बाप दादा परदादा लकड़दादा सब कांग्रेस ही था। बात को समझ। आप लोग जो आम आदमी पार्टी में आए थे ये बहकने की वजह से आए थे? बहकने की वजह से नहीं, हमने कहा कि मेरे देश का अगर उन्नति होगी, सारा भ्रष्टाचार खत्म होगा, सारे रोड नाली फलाना ठिकाना सब जगह पे हर चीज सही होगा, तो कौन आदमी नहीं चाहेगा अपने देश के लिए? बता दीजिए आप मुझे। हर आदमी चाहेगा कि मेरा देश अच्छा रहे, मेरे देश का समाज अच्छा रहे। अगर मेरा समाज अच्छा रहेगा तो मैं अच्छा रहूंगा। लेकिन जो सोच थी आपको लगा कि उस सोच से परे जा रही है पार्टी, इस वजह से आपने उसे छोड़ी? जब हमने सोच देखा इन लोगों की कि गलत होती जा रही है, ये झूठ के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं, बात को समझ ना, खाली झूठ, तो हमने कहा छोड़ो यार इस पार्टी को, हमारा कांग्रेस ही टूटा फूटा अच्छा है। मतलब आम आदमी का जो दिखावे का मॉडल था वो अलग था, जो जमीनी स्तर पे था वो गलत मैं था। कहता हूँ जी, जमीनी स्तर इतना गंदा है कि आप पूरी दिल्ली के किसी कॉलोनी में चले जाओ, अगर कहीं रोड ढंग का मिल जाए आपको तो मेरे को बता दो। आप बुराड़ी चले जाओ, इंदिरा इनकलेव में आ जाओ, किराड़ी विधानसभा में आ जाओ, आप जो है इधर ऐसा तो हम देख भी रहे हैं कि कॉलोनी अनऑथराइज कॉलोनी के साथ में जो गांव का माहौल है, जैसे मुंडे का विधानसभा भी है, तो वो गांव एरिया भी बिल्कुल खराब है। सब खराब इसलिए, देखिए अगर किसी का अटैक पड़ जाए या किसी कोई आदमी को
औरत को लड़का बच्चा होने वाला हो या कोई ऐसा मसला आ जाए, इमरजेंसी केस हो, तो कहीं से भी आपको जाने का रास्ता, गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं है। जैसा कि यहाँ तो हम देख रहे हैं बस स्टैंड भी नहीं है अपने किराड़े। बस स्टैंड तो था, वो भी बंद हो गया। दूसरा नंबर, यहाँ कोयला वाला नहीं आता है, लोगों की बेटियों की या बेटों की निकाह नहीं होता है। लोग देखते हैं, या कोई काम हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी की शादी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के हालात देख करके लोग अपनी लड़की नहीं देंगे। अगर देंगे तो मुझे बता दीजिए, कोई आदमी नहीं देगा। ऐसे रोड है, ऐसे हालात खराब है जिसका कोई हिसाब नहीं, और 1 साल से नहीं है, ये 10 साल से खराब है। तो क्या लगता है बदलाव के लिए जनता के लिए क्या मैसेज होना चाहिए? मैसेज मैं तो ये कहूंगा, पूरे जनता को, पूरे अपने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने भाइयों को मैं बोलूंगा कि देखो, बहुत हो गया, हम लोग थक चुके हैं। आप जो है सो कांग्रेस को लाइए, ये सब लॉलीपॉप देने वाले हैं, कोई नहीं है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करके हमारे देश को इतना पीछे ले गए, इतना पीछे ले गए कि हमारा देश आज जो है सो हमारे भाई लोगों, बहनों लोगों को रोटी खाने का ढंग का नहीं। 2024 के इलेक्शन के लिए लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों को ये अपील करूंगा कि मेरे राहुल गांधी जी बहुत मेहनत किया है, 3600 किलोमीटर का सफर किया है। भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा में नफरत की दुकान बंद करो और मोहब्बत की दुकान खोलो। मैं अपने तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि मेरे भाई लोग अपने पुराने स्तर पे आ जाएं, नहीं तो इस स्तर पे रहेंगे तो हम कल भी बर्बाद हुए 10 साल से, और फिर 5 साल के लिए बर्बाद हो जाएंगे, और हमारे हालात इतने बुरे हो जाएंगे, इतने बुरे हो जाएंगे कि हमारे हालात पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएंगे। नमस्कार इतने बुरे हालात। आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं नागेश्वर मिश्रा, आप देखते हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज, कैमरा पर्सन ज्योति गुप्ता के साथ। धन्यवाद।